हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज सनी सर फिर एक नई टॉपिक के साथ आज का टॉपिक बतलाने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 1 के 3 बतलाएंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि सर प्रश्न संख्या 1 का 2 कहाँ गया, 1 कहाँ गया। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम बतला चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एक बार जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक और अति आवश्यक सूचना बतला देते हैं कि कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या से लेकर प्राकृतिक तक खत्म करेंगे, वो भी 3 महीने में। तो अभी तक हम वास्तविक संख्या खत्म किए, बहुपद खत्म किए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में चला है और प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 1 के 3 बतलाएंगे। आप जो इस प्रश्न को देख रहे हैं, ऐसा प्रश्न को बिहार बोर्ड बार बार 2 नंबर और 5 नंबर में पूछ रहा है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, 2011 से लेकर 2024 तक ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड बार बार पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं करेंगे, अद्वितीय हल आएगा, तब उसको हम बीजगुणन विधि से बनाएंगे, अन्यथा नहीं बनाएंगे। अगर सब मेरा अनेक हल हो जाएंगे तो बीजगुणन विधि से नहीं बनाएंगे, समांतर हो जाएगा तो बीजगुणन विधि से नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न ही बोल दिया है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उससे चेक कर लेते हैं कि मेरा जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी कर रही है, कि अनेक हल हो रहे हैं, कि समांतर हो रहे हैं। सबसे पहले समीकरण से चेक कर लेते हैं। देखिए हल, देखिए 3x माइनस 5y प्लस में 20 है, बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 20 बराबर 0। देखिए 6x माइनस 10y प्लस में 40 है, बराबर के लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस में 40 बराबर 0। अब लिख दीजिए a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, b1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 5, c1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 20। देखिए a2 बराबर क्या हो गया, ऊपर को a1 नीचे को a2, तो देखिए कितना हो गया 6, b2 बराबर कितना हो गया माइनस 10, c2 बराबर कितना हो गया माइनस में 40। तो सबसे पहले प्रश्न जो समीकरण दिया हुआ उसको चेक कर लेते हैं। तो क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब देखिए a1 का मान मेरा कितना है 3 बटे a2 का मान कितना है 6, b1 का मान कितना है -5, b2 का मान -10, c1 का मान -20, c2 का मान -40। देखिए माइनस माइनस खत्म, बिदुना 40, माइनस माइनस खत्म, पंदुना 10, 3 दूना 6। अब देखिए कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो अभी बतलाए थे कि जिसमें तीनों मतलब संख्या जो आपस में मतलब एक दूसरे से मिले, जिसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो अभी यहां बतला दिए थे कि युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से बनाइए। तो यहाँ पर मेरा क्या गया अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए, क्योंकि जो तीनों जो समीकरण दिख रहा था मतलब मान आपस में बराबर था, जिसमें आपस में बराबर एक दूसरे के बराबर रहता है तो उसको अनेक हल बोलते हैं। अनगिनती हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए हैं तो इसको तो बीजगुणन विधि से नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रश्न ही बोल दिया था कि जो अद्वितीय हल आएगा, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं करेंगे, उसको ही सिर्फ क्या करना है बीजगुणन विधि से बनाना है, बाकी दोनों समीकरण को क्या करना है नहीं बनाना है। तो यहीं तक आपका हो गया आंसर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को उन दोस्तों को पास शेयर कीजिए जो कक्षा 9 से 10वीं में गए हैं, उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और छोटा भाई को दिल से सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।